ठीक है, सभी को जय मसीह की। आज हम लोग वचन सुनने के लिए जाएंगे। छोटा सा प्रार्थना करके हम लोग वचन सुनने के लिए जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला, इससे धन्यवाद करते परमेश्वर। बीते दिनों से परमेश्वर अब हमें आपके दासों के बारे में ध्यान करते आ रहे परमेश्वर। आज भी हम आपके एक दास के विषय में ध्यान करने जा रहे परमेश्वर। आप हमें बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर, ताकि उस विषय को हम लोग अच्छे से जान सके परमेश्वर, और उसके जीवन के द्वारा भी हमारे जीवन पे कुछ अच्छे गुणों को लागू कर सके परमेश्वर। इस जो मीटिंग में जुड़े जितने लोग हैं परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में रखते परमेश्वर। सभी को आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। पिछले दिनों से हम लोग बाइबल से कुछ जो महान व्यक्ति लोग कहलाए हैं उनके बारे में हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं। जैसे हम लोग देखें कि यीशु मसीह के जितने चेले थे, सभी चेलों के बारे में एक एक कर के बहुत सारे भैया लोग, अंकल लोग बताते आ रहे हैं। तो आज भी हम लोग यीशु मसीह के एक ख़ास चेले के बारे में जानेंगे। लूका के बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। लूका जो है वो यीशु मसीह के चेला में से एक था, और इस लूका जो है एक वैद्य लूका था, यानी कि ये एक डॉक्टर था। लेकिन यीशु मसीह के बुलाने के बाद वो अपने हर एक चीज़ों को छोड़ के जो उसका कार्य था, जो जिसमें वो अपने जीवन गुजारा करता, तो वो सारे चीज़ों को छोड़ के यीशु मसीह में आ जाते हैं। इसी लूका के बारे में आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तो देखिए, लूका जो है वो यीशु मसीह का 12 चेलों में से गिने जाने वाला एक चेला था। उन्होंने जो लूका रचित जो सुसमाचार है, उसका लेखक भी लूका ही है, और जो प्रेरितों के काम है उसका लेखक भी लूका ही है। जब हम लोग लूका के लिखे गए ग्रंथों को ध्यान करते हैं, तो वहाँ बहुत ही अच्छे रीति से यीशु मसीह के बारे में, उसकी जीवनी, या यीशु मसीह के साथ वो रह के यीशु मसीह किस कार्य को किए, उस सारे विषय को लूका जो है लूका रचित सुसमाचार में अच्छे रीति से लिखता है। और प्रेरितों के काम में भी लूका जो है यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और जितने भी उसके चेले लोग हैं उन सभी के बारे में वो अच्छे से लिखता है। तो अगर हम लोग लूका के जीवन का शुरुआत देखें, तो वो एक डॉक्टर के रूप में कार्य करने वाला था, जिसका जन्म जो है अंताकिया में हुआ था। जो वो अंताकिया जो शहर था वो बहुत ही सांस्कृतिक, और उसमें बहुत ही जो बुद्धिमान लोग रहते, ज्ञानी लोग रहते, उस शहर में पाया जाता था। तो लूका जो है एक यूनानी चिकित्सा के रूप में जाना जाता था। वो जो उस शहर है उसमें एक डॉक्टर के जैसे काम करता था। लेकिन जब उसे यीशु के बारे में पता चला, या यीशु ने उसे चुन लिया, उसके बाद वो अपना जीवन जो है यीशु के लिए जीना शुरू कर दिया ना। एक उतना बड़ा डॉक्टर, एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति जो यीशु के बारे में नहीं जानता था, लेकिन यीशु को जानने के बाद वो अपने सारे जो काम करता था वो पहले उसे छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए जीने के लिए वो आराम कर देता है ना। तो इससे हम लोग सीख सकते हैं कि अगर हम भी किसी ऐसे कार्य में हो जिससे हमने छूट करके बाहर आना बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ों को छोड़ के आज हमें बाहर आ करके यीशु के लिए जीना बहुत ज़रूरी है ना, जिससे हम लोग लूका के जीवन में देख सकते हैं। जब लूका जो है यीशु को ग्रहण कर लेता है और मसीह में चलने लगता है, तो वो जो है पौलुस के साथ एक जुड़ करके यीशु का जो सेवकाई है उसको करने के लिए चले जाता है ना। पौलुस जो अपने ग्रंथों को लिखता है, बहुत सारे ग्रंथों में लूका के बारे में पौलुस बताते हैं ना। जब हम लोग कुलुसियों उसका 4:14 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे पौलुस जो है लूका को एक चिकित्सा बोल के बताता है, प्रिय चिकित्सा, यानी कि एक डॉक्टर के रूप में लूका को दर्शाता है। और फिलिमो तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस 4:11 में देख सकते हैं। तो वहाँ भी पौलुस जो है लूका के बारे में जिक्र करता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि लूका जो है वो पौलुस के जो यात्रा है, जो पौलुस यात्रा करने के लिए जाता है, मसीह के वचनों को बांटने के लिए जाता है, तो पौलुस के साथ जो है लूका भी परमेश्वर के या यीशु मसीह के वचनों को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए साथ में एक सहभागी होकर के पौलुस के साथ जाता है ना। और हमेशा जो है पौलुस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और पौलुस भी जो है लूका को बहुत ही प्रिय जानता है बोल के हम लोग देख सकते हैं। और जब हम लोग देखेंगे कि लूका जो है हमेशा एक
आदर्श के साथ जीने वाला व्यक्ति था ना, कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता था। वो उतना बुद्धिमान था ना, एक डॉक्टर था, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो सारे प्रेरितों में से अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा और ज़्यादा एजुकेट व्यक्ति था ना। लेकिन फिर भी जब वो पौलुस के साथ यात्रा में जाता है तो वो कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाता है ना, कि पौलुस से ज़्यादा टैलेंटेड मैं हूँ या पौलुस से ज़्यादा मेरे को ज्ञान है। उस चीज़ों को वो नहीं दिखाता। वो हमें वहाँ पे भी हम वो पौलुस के सामने भी वो एक नम्र बन के और पौलुस के नीचे ही वो कार्य करते रहता है ना। इस चीज़ों का हम लोग सीख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी हम चाहे जितने भी एजुकेट हो या जितना भी हम बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जब हम लोग मसीह में आ जाते हैं तो हमेशा अपने आप को दिन करके जीना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग देखेंगे कि लूका जो है वो लगभग 64 वर्ष तक वो सेवकाई करते रहता है। उसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है। हमें कहीं भी लूका प्रेरित जो है उसके मृत्यु के बारे में कंफर्म जिक्र नहीं मिलता है कि लूका इसी टाइप से मरे या उसे क्रूस पे चढ़ा के मारा गया या फांसी दिया गया। ऐसे कहीं पे हमें जिक्र नहीं किया जाता है कि ये उसी टाइप से मरा, बल्कि लेकिन हम सब विश्वासी लोग ये जानते हैं कि जितने भी यीशु मसीह के प्रेरित थे, चाहे पौलुस हो गया, लूका हो गया या जो 12 प्रेरित चुने गए थे, वो सभी लोग जो है मरे तो केवल मसीह में और जिए भी तो केवल मसीह में। इस चीज़ को हम लोग जान सकते हैं ना। लेकिन हम लोग लूका के बारे में यहाँ नहीं जान सकते कि वो किस तरह से मरा, कि लोग उसको पथलाव किए या उसको फांसी पे चढ़ा दिए। ये हमें कंफर्म जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ अगर लूका का मृत्यु हुआ भी होगा मसीह के बारे में बताने के बाद, यात्रा पे जाने के बाद, तो वो मसीह के लिए ही प्रेरित लूका का मृत्यु हुआ होगा बोल के हम लोग सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आ गया होगा कि लूका का जीवन एक बहुत छोटा जीवन था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नम्र बना करके और अपने टैलेंट को भी ना दिखाते हुए अपने जीवन को जिया। तो हमारा जीवन भी वैसे ही होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके इस आराधना को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तुमने अभी तक हम सबको संभाला, इसे धन्यवाद परमेश्वर। पिछले दिनों से हम सबको आपके वचन में बहुत सारी चीज़ों को सिखाते आ रहे हैं, इसे धन्यवाद परमेश्वर। आज हम सीखे परमेश्वर कि आपके सेवक लूका का जीवन कैसे था परमेश्वर, और हमें बताया, इसे धन्यवाद करते परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हमें आशीष कीजिए परमेश्वर और हमें इस वचन के अनुसार जीने के लिए मदद सहायता कीजिए। इस जो मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।